महाराज वेदो व्यास की आंखें नम हो गई। ऐसा ब्रह्म, कोई नालायक बेटा हमको छोड़ के चला जाए तो पीड़ा होती, ब्रह्मज्ञानी पुत्र सुखदेव जा रहा। सोची कैसी पीड़ा होगी, कैसा कष्ट होगा, कैसे वेदना होगी। आगे आगे शुक पीछे पीछे वेदो व्यास एक जलाशय में कुछ युवतियां निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थीं। उनके सामने से सुखदेव निकल गए। युवतियां निर्वस्त्र होकर के स्नान करती रही। जैसे वेदो व्यास जी को देखा तुरंत युवतियों ने वस्त्र पहना। बाबा क्षमा कर देना, मैंने आपको देखा नहीं। वेदो व्यास जी को आवेश आ गया, देवी तुम्हारे सामने से मेरा युवान पुत्र सुखदेव निकल गया, उनको देख करके तुम्हें पीड़ा नहीं हुई, लेकिन मुझे देख के पीड़ा हो रही है। जिसके एक भी बाल काले नहीं है, जिसके एक भी जिसकी मुछ काली नहीं, दाढ़ी काली नहीं, उनको देख करके तुम्हें शर्म आ रही है। उन कन्याओं ने बड़ी प्यारी बात कही, ध्यान से सुनना। बाबा आपको तो यह पता है कि यह स्त्री है और यह पुरुष है, लेकिन सुखदेव तो ऐसे सर्वभूत हृदय हैं कि उनको कहीं भी स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं पता चलता। उनको तो कण कण में श्री बिहारी जी दिखते हैं। वेदो व्यास समझ गए शुक वापस नहीं आएंगे। वापस आए श्री वेदो व्यास उदास हताश निराश होकर के रहने लगे। एक दिन वेदो व्यास जी महाराज के आश्रम में पहुंचे, पधारे। क्या बात है, बड़े उदास लगते हो। अपने हृदय की पीड़ा सुनाई वेदो व्यास जी ने। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो कोय। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो कोय। सुन अठिली है लोग सब, बांट न लई है कोय। कभी हृदय की वेदना समाज में मत व्यक्त करना, पड़ोसी के सामने, रिश्तेदार के सामने मत व्यक्त करना। सामने में तो बहुत कहेंगे बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बाद में वही मजाक उड़ाएंगे। यदि आवश्यकता ही पड़े, किसी को बताने की जरूरत पड़े, हृदय हल्का करना है तो अपने इष्ट के पास जाकर के रो लो, कह दो सरकार यह कष्ट है। अपने गुरुजनों को जाकर के कहो और प्रयास करो अपने इष्ट के भी सामने जाकर के नहीं कहना है, एक नई बात बताओ। इष्ट को क्यों बताना साहब, वो तो अंतर्यामी है, वो तो सब जानते हैं अपने मन की बात। उनके पास जाकर के तो मुस्कुरा, उनके सामने तो खिलखिलाता हुआ तुम्हारा चेहरा रहे तो बिहारी जी देख करके तुम्हें रो देगा। अंदर में इतना दर्द और मेरे सामने हंस रहा है, अंक में भर लेगा। रहीमन चुप हो बैठिए, रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। जब नीके दिन आई है, जब नीके दिन आई है, बनत न लगी है देर, बनत न लगी है देर। रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। श्री वेदो व्यास जी महाराज ने नारद जी से कहा अपने हृदय की पीड़ा गुरुदेव हैं। श्री नारद जी महाराज ने उनको चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। बोले आप समय का सदुपयोग करें और एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण करें जिससे समग्र जगत का कल्याण हो। 4 श्लोक वाला दिव्य चतुश्लोकी भागवत प्रदान किया। जो लोग इन 4 श्लोकों का नित्य पाठ करते हैं उनको पूरी भागवत पाठ करने का फल मिल जाता है। अपने घर में इन 4 श्लोकों का नित्य पाठ करिए। अहमेवास्मे वाग्रे नान्यदयत् सदसत् परम पश्चादहं यदेत च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्
ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुश्लोकी भागवत है। प्रत्येक वैष्णव को कुछ ऐसे मंत्र हैं जिसका नित्य पाठ करना चाहिए। नोट कर लीजिएगा। अपने घर में चतुश्लोकी भागवत, एक श्लोकी रामायण, सप्त श्लोकी गीता, अर्ध श्लोकी देवी भागवत, इनका पाठ स्वयं भी करिए और अपने बच्चों को याद कराइए। छोटे छोटे ये सूत्र हैं जीवन को, परिवार को दिव्य बनाने के। चतुश्लोकी भागवत। बोले महाराज कैसे व्याख्या करूं? आंखों से देख हाथ काम करते नहीं। वेद व्यास जी ने कहा चिंता न करो, गुरु कृपा हो जाए तो सब संभव है। ईश्वर कृपा से ऊंची है संत कृपा। संत कृपा हो जाए तो भगवंत कृपा आप रातों रात हो जाती है। महाराज स्मरण किया श्री गणेश जी महाराज को गुरु के रूप में, बड़े भाव के साथ बुलाया है। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया, 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 गणपति बप्पा मोरया। गणेश जी महाराज को स्मरण किया है। श्री गणेश जी महाराज प्रकट हुए। क्या आदेश है? श्री वेदव्यास जी महाराज ने कहा मैं व्याख्या करता चलूंगा, आप लिखते चलिएगा। चूंकि मेरे हाथ काम नहीं करते, वृद्धावस्था है। गणेश जी ने कहा एक शर्त है, ध्यान से सुनना। एक शर्त है। क्या शर्त? बोले मैं तब तक लिखूंगा जब तक मेरी लेखनी बंद नहीं होगी। जिस समय लेखनी बंद हो जाएगी उसी समय मैं लिखना बंद कर दूंगा। ध्यान से श्रवण करें।
अब आप कहेंगे 4 श्लोक की व्याख्या की 18,000 श्लोक बन गए, तो क्या कभी नित्य नियम करने की आवश्यकता वेदव्यास जी महाराज को नहीं पड़ी होगी? और पड़ी होगी तो इसका मतलब है गणेश जी की लेखनी रुक गई होगी, और जब लेखनी रुकी होगी इसका मतलब भागवत अधूरी है। नहीं, जब नित्य नियम करना होता था वेदव्यास जी महाराज को, तो कोई क्लिष्ट श्लोक दे देते श्री गणेश जी महाराज, उसकी व्याख्या करने में समय लगता, तब तक नित्य नियम करके वेदव्यास जी चले आते। श्रीमद् भागवत इसलिए कहते विद्वानों का ग्रंथ है। धनंजय हाटक संपरीक्षा विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा महारणे शस्त्रप्रदाम परीक्षा विद्यावताम भागवती परीक्षा। विपत्ति काल में गृहिणी की परीक्षा होती है, संकट काल में गृहिणी की परीक्षा होती है, रणभूमि में सैनिकों की परीक्षा होती है, स्वर्ण की परीक्षा स्वर्णकारों के यहाँ होती है, और विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। विद्यावताम भागवती परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। ये विद्वानों का ग्रंथ है साहब। भागवत को समझना बहुत कठिन है। रामचरित्र को सहजता में समझा जा सकता है, पर श्री कृष्ण चरित्र बहुत गंभीर विषय है। कृष्ण चरित्र को समझना अत्यंत कठिन है। श्री कृष्ण का एक चरित्र देखिए तो भ्रमित हो जाए। वही चरित्र, वही व्यक्तित्व, तो कहीं महाराज माखन चोरी कर रहा है, तो कहीं वही चीर चोरी कर रहे हैं, तो कहीं युद्ध कर रहे हैं, तो कहीं बंसी बजा रहे हैं, तो कहीं नृत्य कर रहे हैं, तो कहीं गीता का उपदेश कर रहे हैं। कैसा व्यक्तित्व, मानवीय सोच से परे, बहुत गंभीर विषय है। जब नित्य नियम करना होता तो भागवत का कोई क्लिष्ट श्लोक दे देते। भागवत के कुछ क्लिष्ट श्लोक हैं। एक श्लोक है अजा गावो महिषस्य। अगर आप इसकी साधारण व्याख्या करें तो आप भ्रमित हो जाएंगे। अजा माने क्या होता है? जोर से बोलिए। संस्कृत में अजा बोलते हैं बकरी को। अजा माने बकरी, गावो यानी गाय, महिषस्य यानी भैंस, अर्थात भगवान कृष्ण गाय भैंस बकरी चराते थे। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलिए ना, और जोर से। ये बात तो क्या भगवान गाय भैंस बकरी चराते थे? बोलो नहीं, लेकिन भागवत तो कहते हैं। यही विद्वानों का ग्रंथ है। अजा माने छोटी गाय, गावो यानी गाय, और महिषस्य यानी बूढ़ी गाय। विद्वानों का ग्रंथ है। एक श्लोक है युधिष्ठिर से या कन्या नकुलेन विवाहिता भीमसेन से या माता सादेवी वरदा। इसका साधारण अर्थ करिएगा तो अर्थ निकलता युधिष्ठिर से या कन्या, अर्थात युधिष्ठिर की कन्या नकुलेन विवाहिता, नकुल से ब्याही गई। युधिष्ठिर की बेटी नकुल से ब्याही गई। भीमसेन से आमाता, उस कन्या ने भीमसेन को जन्म दिया। सादेवी वरदा हो, वो देवी मुझे वरदान प्रदान करे। साधारण अगर अर्थ देखें तो इस श्लोक का अर्थ यह हुआ। अब बोलो क्या ये अर्थ सत्य है, पचने लायक है? युधिष्ठिर की बेटी नकुल से ब्याही जा सकती है क्या? और युधिष्ठिर की बेटी भीमसेन को जन्म देगी? नहीं, लेकिन ऐसा श्लोक कहता है। लेकिन जब गहराई में प्रवेश करो तो समझ में आएगा क्या श्लोक का अर्थ कुछ और है। क्या अर्थ है? युधिष्ठिर से कन्या, युधिष्ठिर की कन्या नकुल से ब्याही गई। अब चिंतनीय विषय युधिष्ठिर कौन है? तो युधिष्ठिर का मतलब युधि स्थिर सह युधिष्ठिर, जो एक जगह स्थिर है वो युधिष्ठिर है। और एक जगह स्थिर कौन है? पर्वतराज हिमालय। एक जगह स्थिर कौन है? पर्वतराज हिमालय। हिमालय को या युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर से कन्या, पर्वतराज हिमालय की कन्या नकुल से ब्याही गई। अब नकुल कौन है? पांडवों वाले नकुल नहीं है। नकुल का अभिप्राय नाकुलीन, जिसका कोई कुल नहीं हो। कौन? महादेव। युधिष्ठिर की कन्या नकुल से अर्थात महादेव से ब्याही गई। भीमसेन से माता, भीमसेन कार्तिकेय को कहा, सादेवी वरदा हो। तो बहुत गंभीर विषय है, विद्वानों का ग्रंथ है। ध्यान से श्रवण करिए।
तो कुल मिलाकर के 4 श्लोक की व्याख्या की, 12 स्कंद हो गए, 335 अध्याय हो गए, 18,000 श्लोक हो गए, नाम रख दिया श्रीमद् भागवत महापुराण। बोली भागवत भगवान